सरकार बनाने को लेकर भले ही राष्ट्रपति ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी दिल्ली में सरकार बनाने के मूड में नहीं है। बीजेपी दिल्ली में होने वाले उपचुनावों के नतीजों का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही वह कुछ फैसला लेगी। दिल्ली में नई सरकार पर राष्ट्रपति के ग्रीन सिग्नल के बावजूद कुछ भी साफ नहीं है। बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे चुनाव कराने की मांग कर रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कोई तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, इसके बारे में पार्टी के फोरम पर उचित विचार होगा और अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी विचार करके अपना फैसला बताएंगे। बीजेपी ने पूरी दिल्ली को गर्त में धकेल दिया है। सारी दिल्ली के अंदर आज त्राही त्राही मची हुई है। ये बड़े दुख की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, उपराज्यपाल जी, वो संविधान की रक्षा करने की बजाय, संविधान के हिसाब से चलने की बजाय एक पार्टी के इशारों के ऊपर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, जब उनके पास नंबर नहीं है तो इस तरीके की बातें करना इज सिंपली अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसे कदम का पुरजोर विरोध करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा का जो गणित है, उसमें बिना चुनाव कराए स्थायी और मजबूत सरकार बनने की संभावना नहीं दिख रही। लेकिन एलजी चुनाव में जाने से पहले सारी संभावनाएं टटोल लेना चाहते हैं और एक आखिरी मौका बीजेपी को देने के पक्ष में दिख रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार बनाने की कोशिश होती भी है तो क्या होगा, ये देखिए। बीजेपी 29 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बहुमत से 5 सीटें पीछे है, क्योंकि दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाने के लिए 34 सीटें चाहिए। इस सूरत में अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो दिल्ली को अल्पमत की सरकार मिलेगी और विश्वास मत के दौरान समर्थन न मिलने पर यह सरकार गिर जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा में आंकड़ों का गणित क्या कहता है। 70 विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में 3 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद 3 सीट खाली हो गई और मौजूदा वक्त में 67 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में अभी बीजेपी के पास 29 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के पास 27, कांग्रेस के 8 विधायक हैं, 1 एमएलए विनोद कुमार बिन्नी है जो आम आदमी पार्टी से अलग हुए, 1 निर्दलीय और 1 जेडीयू का विधायक है। ऐसे में अगर विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 30 हो जाएगा, लेकिन सरकार बनाने की संख्या से बीजेपी 4 सीटें दूर ही रहेगी। अगर जेडीयू का 1 एमएलए और 1 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को समर्थन देते हैं तो बीजेपी की सीटों की संख्या 32 हो जाएगी, लेकिन बहुमत के लिए 2 सीटें अब भी कम ही रहेंगी। मुझे लगता है कि स्पष्ट हो, अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो जाके बताए कब बनानी है, नहीं बनानी तो स्पष्ट बोले कि सरकार नहीं बनानी है और दिल्ली को चुनाव कराया जाए, दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिले। सरकार अगर बीजेपी को राष्ट्रपति जी ने एलजी को न्योता दे दिया, एलजी साहब न्योता देते हैं तो सरकार तो बनी जाएगी। 29 विधायक उनके पास हैं और 3 सीटों पे चुनाव आयोग ने भी बोल दिया इलेक्शन करवाने के लिए, और ये तीनों सीटें अगर बीजेपी के खाते में आ जाती है तो सरकार तो बन जाएगी। 35 या 36 तक का आंकड़ा पहुंच जाएगा उससे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अगर ये तीनों सीटें जीत जाती है तब भी उसके पास सरकार बनाने के लिए पूरा आंकड़ा नहीं होगा, और अगर आम आदमी पार्टी ये सीटें जीतती है तो वो भी पर्याप्त संख्या से दूर ही रहेगी। बिना कांग्रेस के समर्थन के वो भी सरकार नहीं बना पाएगी और न ही कोई 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाने को तैयार है। इस साल फरवरी में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में चुनाव पर जोर डाल रही है, तो वहीं बीजेपी अभी भी पत्ते नहीं खोल रही। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। फिर इस मामले में इतना वक्त क्यों लगा? खेल जो है सरकार पिछले 6 महीने से चला रही है कि अभी भाजपा को सरकार बनाने का एक मौका देना है, भाजपा के बारे में, सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, भाजपा के बारे में सहमति मांगी है, अब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है। ये तो एक तरीका है चुनाव को टालने का और ये कोर्ट की सुनवाई को टालने का। जब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा की सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, तो कैसे उनकी सरकार बन सकती है? उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं।
तो ये केंद्र सरकार बस ये चाहती है कि चुनाव टलते रहें। जिस खेल का जिक्र प्रशांत भूषण कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी तर्क को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात, सरकार बनाने को काफी समय मिला, लेकिन हर बार एक नई बात सामने आ जाती है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार बने, राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बड़ी बात, लोकतंत्र में जनता को चुनी हुई सरकार चाहिए। सरकार को लेकर फैसले में 5 महीने का वक्त क्यों लगा? तीसरी बड़ी बात, कोर्ट ने ये सवाल भी किया कि अगर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे दिया जाए तो बिना नंबर के वो सरकार बनाएगी कैसे? सरकार बनाने की सकारात्मक कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। दिल्ली के लोगों के बीच में हमको चुनाव के लिए जाना चाहिए और दिल्ली के लोगों को एक मेजॉरिटी वाली सरकार चुननी चाहिए जो दिल्ली का विकास करे। बहुत स्पष्टता से मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी निर्णय उसके संदर्भ में लेना होगा, समय आने पर उचित निर्णय लेकर के उसकी जानकारी आपको मिलेगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज की सुनवाई तो पूरी हो गई है। अब अगली सुनवाई कोर्ट में गुरुवार को होगी। आशीष सिन्हा के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इंडिया रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश।